नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने भी एक बुक लिखने के बारे में सोचा है? कभी आपके भी मन में आया है कि आपका नाम बुक के कवर पेज पे हो? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष नारंग, पब्लिश्ड ऑथर बुक लर्नर टू अर्नर, सीक्रेट्स टू गेट हायर्ड इन योर ड्रीम कंपनी इवन बिफोर यू ग्रेजुएट। मैंने ये बुक 1 साल पहले लिखी और इस बुक को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन इस बुक को लिखने के पीछे और इस बुक को पब्लिश कराने के पीछे एक पर्सन का काफ़ी सपोर्ट रहा है, जो है मेरे कोच मिस्टर विनीत गेरा। आज के इस द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो में मैंने डॉक्टर विनीत गेरा को ही इनवाइट किया है, ताकि आप सब लोग जो मुझसे काफ़ी टाइम पूछते रहते हैं कि बुक कैसे लिखनी चाहिए, बुक लिखने के लिए क्या प्रोसेस होता है और कैसे एक बुक को पब्लिश करके मार्केट किया जा सकता है, तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स देने के लिए मैंने डॉक्टर विनीत गेरा जी को इनवाइट किया है इस शो में। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीत गेरा जी का और शो को शुरुआत करते हैं। नमस्कार गुरुदेव विनीत सर, वेलकम ऑन द शो द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो। आप मेरे बहुत बड़े प्रेरणा स्तोत्र हैं, बहुत मेरी लाइफ में आप मैटर करते हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको आज इस शो में बुला के। तो सर, ऑथर कोच, हम ऑथर हैं, हम अपने आप में बहुत प्राउड फील करते हैं जब हमें कोई ऑथर के नाम से जानता है। और जब लोग आपको एज अ ऑथर कोच बोलते हैं, तो क्या फीलिंग्स आपको आती है? और थोड़ा सा आपकी जो जर्नी रही है, मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस के साथ वहां से शुरुआत करें कि कैसे आप ऑथर बने, ऑथर कोच बने और कैसे आप सबको मोटिवेट कर रहे हैं। ग्रेट। सबसे पहले तो आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे को ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ बुलाने के लिए। और मैं अगर अपनी जर्नी की बात शुरू करूँ तो वैसे तो राइटिंग जर्नी मेरी 13 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई थी, जब मैंने अपनी पहली कहानी लिखी थी और वो पब्लिश हुई थी। उसके बाद किताब जो मैंने अपनी लिखी, वो पहली मेरी किताब 2008 में पब्लिश हुई थी। और ये जितना भी आज जितना मैं काम कर रहा हूँ 600 650 लोगों के साथ, ये सारा आउटकम है जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी, उन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। जब मैंने किताब लिखना शुरू किया था, उन दिनों में सेल्फ पब्लिशिंग का कॉन्सेप्ट होता भी नहीं था। इट वाज ओनली ट्रेडिशनल पब्लिशिंग। और ना कोई गाइड करने वाला होता था कि कैसे लिखना है, क्या फॉन्ट साइज होना चाहिए, कितने मार्जिन छोड़ने हैं आपको, कैसे आपको स्ट्रक्चर करना है। कोई भी गाइडेंस उस दौरान में नहीं थी। उसके बाद फाइनली किताब पब्लिश हुई और बहुत सारा मीडिया अटेंशन मिला, बहुत अच्छा महसूस हुआ, जैसा हर ऑथर को होता है। और बहुत सारे स्पीकिंग असाइनमेंट भी मिले, बहुत सारी ट्रेनिंग्स कंडक्ट किए। उसके बाद दूसरी किताब लिखी। तो ये सब लिखने की जर्नी में जितने जितने प्रॉब्लम मुझे आते रहे, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसा मुझे प्रॉब्लम आ रहे हैं, ऐसा दूसरों को भी आते होंगे। सो क्यों ना एक लर्निंग के साथ साथ टीचिंग का भी स्टार्ट हो जाए। तो जर्नी तो हमेशा लर्निंग और टीचिंग की होती है। आज भी मैं सीखता हूँ और सिखा देता हूँ। जो भी मैं नई चीज़ सीखता हूँ, वो अपने जितने भी ऑथर्स हैं उनके साथ शेयर करता हूँ। और आज बहुत अच्छा लगता है जब लोगों की किताब उनके हाथ में आती है, पब्लिश होके, प्रिंट होके। दे फील वेरी हैप्पी, और उनसे ज़्यादा खुश मैं हो रहा होता हूँ। राइट, आई फील लाइक डांसिंग। एब्सोल्युटली। तो सो ये वो फीलिंग है जो जो प्राइसलेस फीलिंग जिसको मैं बोलता हूँ कि किसी का, बिकॉज रिसर्च ये बोलती है कि 80% से ज्यादा लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कभी ना कभी ये ड्रीम देखते हैं कि मेरा नाम एक किताब पे होना चाहिए। रियली। और सबकी जर्नी अलग है, सबकी एक्सपर्टीज अलग है, तो सबके पास बहुत कुछ है शेयर करने को, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो या तो वो रह जाते हैं गाइडेंस की वजह से, नहीं कर पाते हैं, या दूसरा एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्यों नहीं कर पाते हैं, इज लैक ऑफ टेकिंग द एक्शंस। आपने एक्शन लिया 2 महीने 3 महीने में, किताब खत्म। जी। जो लोग एक्शन नहीं लेते, वो अब ना लो, आप 6 महीना ना लो, 1 साल ना लो, आपकी किताब आएगी नहीं। राइट। एक्चुअली। राइट। तो ये दो चीजें मेन मैं समझता हूँ जिसकी वजह से लोग रुक जाते हैं। और अदरवाइज जो लोग कर पाते हैं, जो लोग डिसिप्लिन हैं, जो लोग
स्ट्रॉन्ग विल पावर रख के कि हाँ मुझे कंप्लीट करना है, यस आई वांट टू ब्रिंग इट आउट, सो दे आर एबल टू डू इट। राइट। सो सर, जैसे आप शेयर कर रहे हो कि एक अमेजिंग जर्नी होती है, जिस दिन मैंने इस बुक, आपने, आपके ये पब्लिशिंग हाउस की बुक है, आपने हमको बहुत इसमें गाइड किया, मेंटोर किया, तो जिस दिन ये बुक का कवर मैंने देखा था ना, आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। मुझे इतनी खुशी, एक होता है ना कि आप टेंशन में नहीं सो पाते हो, बट मैं खुशी में नहीं सो पा रहा था कि यस फाइनली दिस ड्रीम इज कमिंग ट्रू। तो ये जो बुक मैंने लिखी है, जैसा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में शेयर किया, द मैन बिहाइंड द स्टोरी इज विनीत सर, जिन्होंने मुझे पूरा गाइड किया, मेंटोर किया टू राइट माय बुक लर्नर टू अर्नर। सो विनीत सर, देखो, मैं एज अ ऑथर, एज योर मेंटी, आई नो कि एक बुक लिखना ना सिर्फ ऑथर बनना है, बट ऑल्सो सर बहुत सारे एडवांटेजेस साथ में आते हैं, एड ऑन, जो पर्क्स हम सोचते भी नहीं है वो पर्क्स हमें मिलते हैं। सो आई वांट यू टू शेयर इन योर ओन वर्ड्स कि क्या सिर्फ बुक लिखने से इंसान ऑथर बनता है, या उसको क्या बेनिफिट्स होते हैं आफ्टर राइटिंग अ बुक। सो प्लीज गाइड अवर ऑडियंस ऑन दैट एज वेल। बिल्कुल, जैसे हम अपने नाम के नीचे डिग्रियां लिखते हैं ना कि आशीष नारंग MBA ग्रेजुएशन एंड ऑथर, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वालिफिकेशन, राइट, which gives you a right to write below your name that you are author. Yes, correct. actually. और दूसरा ये कि मैं हमेशा सबको ये बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ कि किताब लिखने का मतलब ये नहीं होता कि आप बुक सेलर बन जाएं, आप किताब बेचना शुरू कर दें। आप उस किताब को, अगर मैं मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो इट्स अ मार्केटिंग टूल इन योर टूल किट, जिसका आप इस्तेमाल करें इन वट एवर बिजनेस और प्रोफेशन यू आर। इवन अगर आप जॉब में भी हैं, आई हैव सीन कपल ऑफ माय ऑथर्स, जो लोग जॉब में भी हैं, जिन्होंने किताब लिखी एंड दे गॉट बेटर अप्रेजल्स, दे गॉट प्रमोशंस, बिकॉज ऑथर का जो स्टेटस है इज treated as at a very high level, right? So किताब लिख के रखना या किताब लिख के उसको बेचना शुरू कर देना should not be the purpose. The purpose should be actually bigger. The book should be one of that tools which you are using in order to do your marketing. Right. It can bring you a lot of speaking assignment. It can bring you a lot of training assignments. आप अपना YouTube channel start कर सकते, you can start interviewing people, so many things, right? And with the help of the book, actually, with the help of the book, yes. और इसके अराउंड जो आप क्रिएट करते हैं is something which is far valuable as compared to selling a book, yes, right? So मेरा ये मानना है कि किताब लिखना should not be only for the book selling purpose, but you should know how to use it your marketing in order to improve your business or profession, whatever you do. Great. So, sir, देखिए, I know the process because I have learned from you. For our audience, because जैसे भी आपने भी बोला कि माइंड में लोगों के काफी होता है, 80% पीपल वांट कि उनका नाम एक बुक के कवर पेज पे हो, बट प्रोसेस नहीं सबको क्लियर होता। तो व्हाट शुड बी द प्रोसेस, जो हमारी ऑडियंस है, आप प्लीज उनको थोड़ा गाइड करें, व्हाट शुड बी द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू राइट अ बुक। ओके, 3 स्टेप्स की बात करूंगा और ब्रॉड है, हालांकि माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे हम, बट ब्रॉडली इफ आई से डिवाइड दिस एंटायर जर्नी, सो 3 स्टेप्स। 1 इज यू शुड बी क्लियर ऑन योर ऑब्जेक्टिव। यस, आप किस लिए लिख रहे हैं, आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए, राइट? कौन इसको पढ़ेगा, कौन इसका, एक किताब हर एक पूरी दुनिया के लिए नहीं हो सकती है, राइट? एक किताब आपकी एक स्पेसिफिक निश मार्केट के लिए होती है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उस मार्केट के अंदर किस तरह के लोग हैं, क्या लैंग्वेज समझते हैं, क्या उनका करंट अंडरस्टैंडिंग है अबाउट योर टॉपिक, ये सारी चीजें जहन में रखते हुए आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है। दिस स्टेप नंबर 1। स्टेप 2 इज स्ट्रक्चर। सो ऑब्जेक्टिव जब आपका क्लियर हो गया, नाउ यू नीड टू पुट ऑल योर थॉट्स इनटू अ स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। आप एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे कि चैप्टर 1 में क्या रहेगा, चैप्टर 2 में क्या रहेगा, 3 में क्या रहेगा, 4 में क्या रहेगा, एंड 10 तक, राइट? सो जब आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, तब आप जाते हैं 3rd लेवल पे, विच आई कॉल इट एक्सप्रेस। देन यू स्टार्ट राइटिंग।
जी then you get into the micro level details, जी then you talk about your case studies, then you talk about your first hand examples, then you talk about your questionnaires, tests, जो भी है, right? So that's how I divide it into three steps. So first is the objective, second structure, third is express, and you are done. It's so simple. राइट सो सर देखो बुक लिख ली नेक्स्ट स्टेप इज पब्लिशिंग अब पब्लिशिंग के लिए लाइक जनरली पीपल हैव टू ऑप्शंस एज यू शेयर्ड सेल्फ पब्लिशिंग इज न्यू जब आपने फर्स्ट टाइम बुक लिखी तब ये सेल्फ पब्लिशिंग ऑप्शन नहीं था नाउ यू एनकरेज एवरीबडी टू गो विद द सेल्फ पब्लिशिंग मेथड सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पब्लिशिंग एंड ट्रेडिशनल पब्लिशिंग एंड कौन सा बेटर है आप सर क्या एडवाइस करते हैं इसके ऊपर Okay. सी ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये कि ऑथर का इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता है, जबकि सेल्फ पब्लिशिंग डिमांड्स अ सर्टेन लेवल ऑफ अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट. बट हैविंग सेड दैट, ट्रेडिशनल पब्लिशिंग में आपका एज एन ऑथर कोई कंट्रोल भी नहीं होता है. आप अपने पब्लिशर को ये नहीं बोल सकते कि मुझे प्राइस इतना रखना है या इस टाइप का कागज लगाएं, इस टाइप का साइज रखें बुक का. देयर इज नो कंट्रोल, राइट because they are investing their money in you, so they will take all the decisions. राइट सेल्फ पब्लिशिंग आसान है, इजी है, फास्ट मेथड है. 2 से 3 हफ्ते में आपकी किताब पब्लिश हो जाती है. सारा कंट्रोल आपके पास है. आप क्या एमआरपी रखना चाह रहे हैं, कितना साइज रखना चाह रहे हैं, कैसा पेज लगाना चाह रहे हैं, कलर, ब्लैक एंड व्हाइट, whatever you want to do, yes everything flexibility is under your control, 100% control. राइट. सो इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि सेल्फ पब्लिशिंग बेहतर है. जी सो आसान है और इजी है. जी राइट एंड सेल्स का पॉइंट आता है एक जो मेरे को भी लाइक काफी बार लोगों ने डिस्कस भी किया कि सेल्फ पब्लिशिंग में यू नीड टू सेल बट ट्रेडिशनल में आपको रेडीमेड एक सेल्स की सेल्स चैनल मिल जाता है. तो व्हाट इज योर एडवाइस ऑन इट? ओके, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और मैं समझता हूँ कि ये बहुत लोगों की हेल्प करेगा. जी देखिए, ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के पास ऑलरेडी एक सेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, राइट जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो बुक स्टोर्स की हम बात करते हैं. जी सेल्फ पब्लिशिंग डिपेंड्स ऑन ओनली द ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, Amazon, Flipkart, Paytm, Shopclue, राइट, या अपने ई कॉमर्स स्टोर्स. सो सेल्फ पब्लिशर्स के पास ये ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन वाली सुविधा किसी किसी के पास होती है, बट बहुत कम, बहुत लिमिटेड. नाउ आज की तारीख में और खास तौर पे जो पोस्ट कोरोना काल है, पीपल आर प्रेफरिंग टू सिटिंग इन देयर कंफर्ट एंड बाइंग. सो ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ लीजिए, या एक एडेड एडवांटेज समझ लीजिए जो मिला है, कि जिसमें ऑनलाइन परचेजेस जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स के थ्रू अगर जाते हैं तो नो डाउट विजिबिलिटी बेहतर मिलती है, आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, स्टोर्स पे प्रेजेंस मिलता है, एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, काउंटर्स पे प्रेजेंस मिलता है, नो डाउट. हालांकि सेल्स ट्रैकिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट हाउएवर दे प्रोवाइड यू द सेल्स रिपोर्ट. बट इन ट्रेडिशनल पब्लिशिंग यू गेट रॉयल्टी विच इज वेरी लेस, यस नॉर्मली 10% ऑफ एमआरपी, राइट राइट. जबकि सेल्फ पब्लिशिंग में आप रॉयल्टी नहीं, आप एक्चुअली प्रॉफिट ले रहे होते हो. Even if it is print on demand or you are selling it yourself, you are actually taking profits. जी तो आप अपना इन्वेस्टमेंट जल्दी से रिकवर कर लेते हो. इट्स ब्रेक इवन की अगर मैं बात करूं तो इट्स एज लो एज बाय सेलिंग लेस देन 100 बुक्स यू कैन रिकवर योर इन्वेस्टमेंट. राइट अग्री टू इट राइट. सो सर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है लाइक जैसे आपने शेयर किया लाइक प्रोसेस शेयर किया एंड हाउ डू यू हेल्प मतलब अभी कोई ऑथर है फॉर एग्जांपल समबडी इज फर्स्ट टाइम ऑथर एंड दे नीड योर सपोर्ट सो हाउ डू यू हेल्प पीपल इन द कंप्लीट प्रोसेस राइट फ्रॉम राइटिंग द बुक टू गेटिंग इट प्रिंटेड एंड published yes and selling part as well if you can share. मेरा करेक्ट. जैसे ही कोई हमारे साथ रजिस्टर करता है, वी हैव अ सेट ऑफ रिकॉर्डेड वीडियोस, yes राइट. तो उसका एक्सेस उनको मिल जाता है. और पूरे कोर्स को जो स्ट्रक्चर किया हुआ है, 2 लेवल्स में किया हुआ है. पहला लेवल 3 दिन का एक प्रोग्राम है जिसमें अराउंड 12-13 वीडियोस हैं. हर वीडियो के साथ कोई ना कोई असाइनमेंट है काम करने का. right तो आप वो वीडियो देखिए, रुकिए,
काम कीजिए, फिर वापस आइए, फिर अगला वीडियो देखिए, काम कीजिए, रुकिए। ये 3 दिन की एक्सरसाइज करते हुए आपको आपकी किताब का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है, आपके हाथ में टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है विद इन 3 डेज। ग्रेट। जब आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, उसके बाद हमारा एक मॉर्निंग राइटिंग सेशन होता है मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 6 to 7, ओके। जिसमें आपको सिर्फ जूम में लॉगिन करना है और अपना काम करना है। उसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ सब लोग आते हैं, उस मीटिंग में लॉगिन करते हैं और अपना अपना काम करते हैं। ओके। इसका फायदा क्या होता है? बेसिकली राइटिंग कैन नॉट हैपन विदाउट अ डिसिप्लिन, एंड राइटर्स राइट एवरी डे। ऐसा नहीं है कि आप आज आपने 10 पेज लिखे, उसके बाद 10 दिन रुक गए, फिर आपने 2 पेज लिखा, फिर रुक गए। आपकी किताब कभी कंप्लीट होगी नहीं। एंडलेस हो जाएगा। तो एक सर्टेन लेवल का डिसिप्लिन आपको चाहिए। जी। करेक्ट। सो ये जो डिसिप्लिन सपोर्ट है हमारी सुबह 6 से 7 बजे वाली, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। पिछले 3 महीने में हमने तकरीबन 115 किताबें रिलीज की हैं वाओ। पिछले 3 महीने में, और ये 115 ऑथर्स में से 90% ज्यादातर वो ऑथर्स थे जो मॉर्निंग क्लास में आते थे। राइट। सो ये मोस्ट प्रोडक्टिव आपका टाइम होता है मॉर्निंग वाला। आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती सुबह 6 से 7, ना आपको फोन कॉल्स आ रहे होते हैं, ना व्हाट्सएप आ रहा होता है। आप सिर्फ लॉग इन कीजिए और 1 घंटा अपना काम कीजिए। भले ही आप 700 वर्ड लिख रहे हैं, 800 वर्ड लिख रहे हैं, या भले ही मैं कहता हूँ 100 वर्ड भी लिख रहे हैं, इट्स ओके। लेकिन आपका वो डिसिप्लिन में रहना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। सो ये मॉर्निंग सपोर्ट होती है। उसके अलावा हमारी वीकली कॉल्स होती हैं एवरी फ्राइडे 5:30 to 6:30। तो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो जहाँ पे फिर से हम सब लोग मिलते हैं। इट्स मोर लाइक a family meeting, Actually, sir, right? actually, it's wonderful community that you are having. Like मेरे को भी बहुत अच्छी जी। opportunity, ना सिर्फ मैंने वो बुक लिखी है, but also I have got to connect with so many wonderful people who are like-minded or who are ready to support and help. And sir, like not only the book, personal, professional, कुछ भी आपसे support चाहिए होता है, you are just a phone call away. So that wonderful community everybody can have access to if they are connecting to you. No doubt about it. So one more thing I wanted to Correct. know from your side, maybe people who are watching this video are not ready right this at this moment to start their book, or they don't have any idea in their mind, but definitely they want to explore this. So what are the resources that you would like to share with them? Like abhi wo exploring stage mein hai, so what resources you suggest them? आशीष, गॉन आर द डेज जब हम लोग अपने ग्रेजुएशन वाले टाइम में थे, वी वर ओनली डिपेंडेंट ऑन द न्यूज़पेपर इंफॉर्मेशन। जी। हमारे पास इंफॉर्मेशन होती नहीं थी। राइट। आज की तारीख में आज बच्चे जब मेरे से स्पेलिंग पूछते हैं तो मेरे से ज्यादा वो गूगल पे विश्वास करते हैं। ट्रू। सो सो इंफॉर्मेशन का आज की तारीख में अगर कोई बोलता है कि जी शॉर्टेज है तो वो झूठ बोलता है, बिकॉज इंफॉर्मेशन आपकी जेब में पड़ी हुई है। आप मोबाइल निकालिए, आप एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए, राइट। बजाय और बिफोर यू स्टार्ट लुकिंग एट द एक्सटर्नल थिंग्स, फर्स्ट यू लुक एट योरसेल्फ। मेरा पैशन क्या है, क्या मेरे इस पैशन से किसी दूसरे को हेल्प हो सकती है, राइट। सो फर्स्ट इज द जर्नी इनवर्ड, सेकंड इज द जर्नी आउटवर्ड। कि पहले खुद का आइडेंटिफिकेशन कि मैं क्या करता हूं, मुझे क्या पसंद है, मेरा पैशन क्या है, मेरी नॉलेज क्या है। उसके बाद बाहर देखिए क्या मेरी इस नॉलेज से किसी को फायदा हो सकता है, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, किसी भी चीज में। और क्या ये पर्टिकुलर जो है, इससे इज इट रियली प्रॉफिटेबल, दैट आल्सो यू नीड टू असेस। और उसके बाद आप अपना डोमेन स्टार्ट कीजिए। यू कैन डिजाइन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, यू कैन राइट योर बुक, यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल, व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, राइट। लेकिन ये प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा फॉर श्योर। कि पहला सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एंड देन लुकिंग इनटू द मार्केट। और जितना ज्यादा हम नैरो करते हैं अपने निश को, उतना ही ज्यादा हमको बेनिफिट होता है। वी आर नाउ स्पेशलिस्ट, राइट, वी आर नॉट जर्नलिस्ट, राइट। जर्नलिस्ट को हमेशा कम पैसे मिलते हैं मार्केट में, स्पेशलिस्ट को हमेशा ज्यादा पैसा मिलता है, राइट। डेफिनेटली इंस्टेड ऑफ हैविंग एक जनरल फिजिशियन हो और एक जनरल फिजिशियन हो और एक कार्डियोलॉजिस्ट हो, डिफरेंस
Actually, yes. So more you specialize into one particular area, Yes. Instead of having you'll get more 10,000 money. customer, better to have 100 customers like who actually need you, who actually need you. That's right. Right. So sir, like बहुत सारे Correct, ऑडियंस हैं जो correct. जैसे आपने बोला 80% लोगों का सपना है वो बुक लिखना. So as you shared, you are running very मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्राम फोकस्ड अप्रोच के साथ एक बिल्कुल कस्टमाइज्ड डेडिकेटेड प्रोग्राम्स आप बुक राइटिंग के ऊपर रन कर रहे हैं. So definitely we will share your contact details in the description section, but we want you to once again tell your contact details. So just in case if they're not able to find it out on description section, they can just hear to you and contact to you. It's very simple. contact@vineetgera.com. So आप मेल डाल दीजिए, आपको जो भी सवाल पूछना है, क्वेरी है, भले ही आप मुझसे पब्लिश कराएं ना कराएं, कोई इशू नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है. If you have any questions, just do let me know related to book writing. I'm there to help you out. राइट. एंड सर का कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप से ही आप फर्स्टली प्रेफर करें कि जस्ट सेंड, क्योंकि सर के काफी सारे ट्रेनिंग सेशंस चलते रहते हैं, तो इट्स बेटर आप फर्स्ट लेवल पे सर को व्हाट्सएप पे पिंग करें. एंड व्हेनेवर सर इज फ्री ही विल गेट इन टच विद यू. सर का व्हाट्सएप नंबर, सर का ईमेल एड्रेस और सर की वेबसाइट का लिंक वी आर गिविंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड सर एनी मैसेज यू वांट टू शेयर टू आवर ऑडियंस? बिल्कुल. और मेरा मैसेज जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि आप अपना मैसेज शेयर करें प्लीज. राइट. और देखिए, हर एक की लाइफ में अलग एक्सपीरियंस होते हैं, हर एक की लाइफ की अलग जर्नी होती है, हर एक की अलग अलग लर्निंग्स हैं. आपकी लर्निंग से शायद आपको अंदाजा भी ना हो कितने हजारों लोगों को या शायद लाखों लोगों को भी फायदा हो सकता है. वेरी ट्रू. So it's important to सो आप अपना मैसेज शेयर करें, चाहे वो वीडियोस के थ्रू करें या अपनी किताब लिख. राइट बिल्कुल. जी आशीष. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो सर ने चीज बोली है, आपके मन में जो चल रहा है उसको पेपर पे लाओ या इन फॉर्म ऑफ कंटेंट लेके आओ, दुनिया के साथ शेयर करो. सर ने भी रिसेंटली कुछ वीडियो से रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं वीडियोप्रेन्योर से रिलेटेड की हाउ यू कैन अर्न फ्रॉम वीडियोस. सो इफ यू वांट टू शेयर लिटिल अबाउट दैट एज वेल. बिल्कुल. आशीष, रिसर्च सेज दैट हमारा जो कंजम्पशन है डेटा का, दैट विल बी मोर इन टर्म्स ऑफ वीडियोस. इनफैक्ट आज की तारीख में हो गया है इन टर्म्स ऑफ वीडियोस. सो मैं सभी को ये कहूंगा कि आप अपना मैसेज, भले ही कैमरे के सामने नहीं आना चाहते तो इट्स ओके, आप पावर पॉइंट के थ्रू एक्सप्लेन करें, आप एक्सप्लेनर वीडियोस बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. और शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो डेटा सस्ता है, इंटरनेट सस्ता है, वो हिंदुस्तान में है. तो इसलिए हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत ज्यादा कंजम्पशन है. आप हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, रीजनल लैंग्वेज में कीजिए, तेलुगु में कीजिए, तमिल में कीजिए, बट एक्सप्रेस योरसेल्फ. अदरवाइज मेरा तो अपना पर्सनल ये मानना है, इफ यू डू नॉट एक्सप्रेस, इट विल you will suffocate. It will make you suppress somewhere inside. राइट. So आप सामने आए, बात रखें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, और आई एम श्योर कि आपके एक्सपीरियंस से दूसरों को फायदा होगा. अगर आपने टेस्ट किया हुआ है कि ये आग है, इसमें उंगली मत डालो, जल जाएगी, तो दूसरे वाला सिर्फ आप एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकते हो कि भैया ये जलता है, तो मुझे वो टेस्ट करने की जरूरत नहीं. Agree. So really thank you Vineet sir for your valuable time, and आपने काफी सारे insights हमारे audience के साथ share किए हैं, and we encourage our audience, अगर आपके मन में कभी भी ऐसा ख्याल आया कि आप एक बुक लिख सकते हो, it could be आपकी लाइफ जर्नी, आप अपनी बायोग्राफी लिख सकते हो, या आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हो, if you want to write a fiction, और या आपके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप किसी सब्जेक्ट के मैटर एक्सपर्ट हो, तो आई हाईली रिकमेंड यू टू गेट इन टच विद विनीत सर. एंड बहुत ही नॉमिनल चार्जेस सर आपसे चार्ज करते हैं, एंड सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, और सर के यूट्यूब चैनल का भी जो चैनल का लिंक है वो आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा होगा ऊपर, तो वो उस चैनल को भी आई हाईली रिकमेंड कि आप एक साइड मेरा चैनल है, एक तरफ सर का चैनल है, तो दोनों चैनल्स को आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब करो. और इस वीडियो को अगर आप एक बुक नहीं लिखना चाहते तो उसके साथ शेयर करो जो बुक लिखने का काफी दिनों से सपना देख रहा है, और उस सपने को सच करने का टाइम अब आ गया. तो थैंक यू सो मच विनीत सर फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड आपका ऐसे ही हमें सपोर्ट आगे भी मिलता रहे, इसकी हमें पूरी कामना है. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो. बिल्कुल आशीष,
और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत सारी ढेर सारी बधाई आपको। थैंक यू। और दर्शकों के लिए एक बिल्कुल लास्ट छोटा सा मैसेज, ये घंटे का बटन जरूर टंटना दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जरूर। थैंक थैंक यू सो यू सो थैंक यू मच। सो मच।